Good morning, students. Then we discuss about our topic aggregate demand. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज नॉट ए डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज ए डिमांड ऑफ होल गुड्स एंड सर्विसेज। होल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। कब? इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो बेटा हमने देखा था इसका रिलेशन एज पर केन्ज। केन्ज ने एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किसके साथ बताया? इनकम के साथ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किसके साथ बताया? इनकम के साथ। तो डिमांड हमारी कब होगी? डिमांड और इनकम का रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड में इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी। ओके, ठीक है। वी हैव द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। ओके, तो बेटा अगर हमारी इनकम जीरो होगी तो क्या हमारी कोई डिमांड होगी? हाँ जी होगी, तो भी हमारी डिमांड होगी। अगर हमारी इनकम जीरो होगी तो डिमांड होगी? हाँ जी होगी। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी हमारी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। बाकी जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, क्या उतनी ही डिमांड इंक्रीज होगी? नहीं, इनकम जो इंक्रीज होगी वो ज़्यादा होगी, और डिमांड जो इंक्रीज होगी वो लो होगी। ठीक है, ओके। और इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की, तो बेटा अगर क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इकोनॉमी? जिसमें हमारा क्या नहीं होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी डिमांड किसके लिए होगी? या तो कंज्यूम करने के लिए और या इन्वेस्ट करने के लिए। अगर टू सेक्टर्स हैं तो टू सेक्टर्स में कौन कौन से हो गए? सी यानी कि कंजम्पशन, ये कौन करेगा? हाउस होल्ड। आई इन्वेस्टमेंट, ये कौन करेगा? प्रोड्यूसर। हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है बेटा? यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? विच इन्वेस्टमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा अगर हम इसका डायग्राम प्रिपेयर करें तो कैसे करेंगे? देखो, here is O for origin, that is your x axis and that is your y axis। इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेनी है। कंजम्पशन कभी बेटा अपना जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इनकम जीरो होगी तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं कमाएंगे तो भी हमें खाना, पहनने के लिए कपड़े, ये चीज़ें तो फिर भी चाहिए, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई। ओके, ये देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट फिर भी क्या है बेटा? फिक्स है। इन्वेस्टमेंट में कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। ओके, आ गया बेटा समझ में? ठीक है, अगर थ्री सेक्टर्स हैं तो क्या आ जाएगा? अगर थ्री सेक्टर्स हैं तो उसमें एक सेक्टर और आ जाएगा,
C प्लस I प्लस Z, 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है। अगर ओपन इकोनॉमी है तो क्या हो जाएगा? ओपन इकोनॉमी है अगर हमारी ओपन इकोनॉमी है तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ओके, यानी कि नेट एक्सपोर्ट हम इसको कहेंगे अगर हमारी ओपन इकोनॉमी है। ठीक है बेटा। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है बेटा होल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई हैं इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, ठीक है ना। और एग्रीगेट डिमांड और इनकम का रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इनकम जीरो होगी तो भी डिमांड कुछ ना कुछ जरूर होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो भी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। बाकी इनकम हमारी ज़्यादा इंक्रीज होगी और डिमांड हमारी कम इंक्रीज होगी। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स देखें हमने, क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर हो सकते हैं, 3 सेक्टर हो सकते हैं। अगर 2 सेक्टर्स हैं तो C प्लस I हो जाएगा। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर। हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेनी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? विच इज नॉट चेंज बाई चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। ओके, अगर 3 सेक्टर हैं तो C प्लस I प्लस Z, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और ऐड हो जाएंगे। अगर ओपन इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ओके बेटा, दैट इज योर कंप्लीट टॉपिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब हम क्या स्टडी करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रियल में होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड हम स्टडी कर चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा? एग्रीगेट मतलब सम, यानी कि सभी गुड्स का लेना है, हमें कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं लेना है। ठीक है। और सप्लाई कब होगी? जब हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना। सप्लाई कब होगी? जब हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो दैट व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई जो है बेटा, सबसे पहली बात तो हमें इसमें प्लान करना पड़ेगा। क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे कि हम कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है। ओके, एग्रीगेट प्लान किसका बनाएंगे? टोटल प्रोडक्शन का, यानी कि एग्रीगेट प्रोडक्शन का। जो हमें प्रोडक्शन करना है हमने उसको क्या कर लिया? प्लान बना लिया कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे। अब ये प्लान बनाएगा कौन? ये प्लान बनाएगा बेटा प्रोड्यूसर। ठीक है, ठीक है। प्लान बाय प्रोड्यूसर। ये प्लान किसने बनाया? प्रोड्यूसर ने। क्या करने का? प्रोडक्शन करने का। कितने टाइम में? इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई इज द क्या? प्लान ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन। ठीक है। क्या प्लान बनाया है? किसने? प्लान बाय प्रोड्यूसर। प्लान बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने प्लान बनाया। क्या बनाया? कि हम प्रोडक्शन करेंगे। टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना करेंगे? कितने टाइम में? इन एन अकाउंटिंग ईयर में। इसको क्या क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेटा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हमारी हमेशा Y के इक्वल होती है, ये भी आप याद रखना। तो क्यों? जितना हम प्रोडक्शन करेंगे हमारी इनकम उतनी ही होगी। तो उस इनकम का हम क्या करेंगे? या तो कंज्यूम कर लेंगे या फिर सेव कर लेंगे। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ C प्लस S। ओके, और इसमें इसका रिलेशन किसके साथ बताएंगे? एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन किसके साथ बताएंगे? एम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, रिलेशन किसके साथ बताएंगे? एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट 0 होगी तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी? 0 होगी, है ना। और जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही हमारी क्या होगी? इनकम होगी। So we have the positive relation between aggregate supply and income या फिर aggregate supply and employment. Okay, ठीक है। That is your aggregate supply, that is your origin, that is your x-axis and that is your y-axis. Here we have the relation between aggregate supply and income. Aggregate supply and
इनकम आपको क्या बताया गया है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जितनी होगी, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे, इनकम हमारी उतनी ही होगी, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। जिसके कारण ये डायग्राम कितने डिग्री एंगल पे बनेगा? ये डायग्राम बेटा 45 डिग्री एंगल पे बनेगा। ओके, ठीक है, ओके। जब हमारी इनकम जीरो है यानी कि एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जीरो। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। वी हैव द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम। ओके, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती है उतनी ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है। ओके, आया बेटा कुछ समझ में? दैट इज योर टॉपिक ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीटली क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले इतना, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इनका इक्विलिब्रियम लेवल देखेंगे कैसे बनता है, फिर हम इसका कंजम्पशन फंक्शन देखेंगे, सेविंग फंक्शन देखेंगे, तब जा करके हमारा ये कंप्लीट टॉपिक होगा। अभी हमने इसके दो टॉपिक देखे, फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सेकंड इज एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है, प्लान बाय प्रोड्यूसर, क्या करने के लिए? फॉर एग्रीगेट प्रोडक्शन। ठीक है, कितने टाइम में? इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, इनकम जितनी ज्यादा होगी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, आया बेटा समझ में? और ये डिनोट किससे होता है? सी प्लस एस से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी फॉर कंजम्पशन एंड एस फॉर सेविंग। ओके बेटा, थैंक यू।